अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद हसन अली। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 फॉर पीएसटी एंड जीएसटी प्रिपरेशन। चैप्टर नंबर 6 क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने का जो है ना वो रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करके कह रहे थे कि सर चैप्टर 6 से स्टार्ट किया जाए पीएसटी, ताकि बेसिक से हमें बात समझ में आए। तो चलो हम यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट। इन 19th सेंचुरी जॉर्ज कैंटर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। 19th सेंचुरी में जॉर्ज कैंटर ने सेट का कॉन्सेप्ट दिया था। सेट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये सेट की डेफिनेशन है। सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। द टर्म वेल डिफाइंड मीन्स अ सेट must have some specific properties so it can easily be identified whether or not an object belong to a given set। एक वेल डिफाइंड का मतलब ये है यहाँ पर कि हमारे पास जो भी सेट होगा, जो भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, वो सेट एक दूसरे से मैच नहीं करेगा या क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। और वेयर इज़ द वर्ड डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सेट में जो ऑब्जेक्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि हम कह रहे हैं कि फेवरेट सेट ऑफ द फेवरेट फूड्स, पसंदीदा खानों का सेट। ये पसंदीदा खानों का सेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। हर किसी का फूड जो है वो पसंदीदा फेवरेट अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे हम कहें ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, तो ये सेट है, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 सेट है। पर अगर मैं कहूँ कि ऑल या वो स्टूडेंट क्लास 6 में जो होशियार हैं या वो जो टैलेंटेड हैं या जो अच्छे स्टूडेंट हैं, तो ये नहीं होगा। क्योंकि हर किसी टीचर के हिसाब से टैलेंटेड अच्छे स्टूडेंट का मयार जो है ना वो अलग अलग होगा। और यहाँ डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है। सेट में कभी भी सेम एलिमेंट नहीं हो सकते। अगर किसी सेट में सेम एलिमेंट है तो वो भी सेट नहीं होगा। ओके, उसके बाद हम आगे यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं कि b इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 मेंबर्स ऑफ द बी सेट आर, मतलब ये 2 4 6 8 बी के मेंबर हैं। 2 बिलोंग्स टू सेट बी, 2 बी सेट का मेंबर है। सो सिम्बॉलिकली वी राइट 2, ये जो सिंबल ई है इसको बिलोंग्स टू कहते हैं। ठीक है, ये बिलोंग्स टू की सिंबल है, तो बिलोंग्स टू बी। एंड 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 3 इस सेट में नहीं है। सो सिम्बलिकली वी राइट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इस तरह हम लिखेंगे जिस तरह यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ओके, डिस्क्राइब टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट एंड डेमोन्स्ट्रेट थ्रू एग्जांपल। टेबुलर फॉर्म कैसे डिस्क्राइब करते हैं? सबसे पहले तो हम टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन पढ़ लें। सेट लिखने का वो तरीका है जिसमें ब्रैकेट में सेट एलिमेंट लिखते हैं और हर एलिमेंट के बाद कॉमा देते हैं। ये जनरल कॉन्सेप्ट है। As we have already described that all the member of the set are listed within bracket, वही आ गया कि ब्रैकेट में लिस्टेड होगा। सेपरेट बाय कॉमास, दिस फॉर्म ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। सो लेट अस डेमोन्स्ट्रेट दिस फॉर्म थ्रू एग्जांपल। सेट ऑफ द वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो है वोवेल्स हैं उनका सेट। तो टेबुलर फॉर्म में हम ब्रैकेट में लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म के लिए ये ज़रूरी है कि ब्रैकेट लिखें। जैसे वॉवेल हमें पता है A E I O U, हर लेटर के बाद, हर मेंबर के बाद हम कॉमा देंगे। उस तरह सेकेंड एग्जांपल है सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स अप टू 100। टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 1 2 3 फिर डॉट डॉट लगा के अप टू 100, फिर ब्रैकेट ओवर। इस तरह से टेबुलर फॉर्म लिखने का तरीका ये है कि जो स्टेटमेंट होगी या जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी हमारे पास सेट के एलिमेंट होंगे, वो हम ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे और फिर हर मेंबर के बाद कॉमा देंगे। और मेंबर जो है वो तरतीब चेंज हो सकती है, पर मेंबर एक जैसे नहीं हो सकते, सेम एलिमेंट नहीं हो सकते, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो आपके बुक में भी दी गई है। अगर आपके पास बुक है 6th क्लास का तो आप ये एक्टिविटी सॉल्व कर सकते हो। सेट ऑफ द फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमने लिख दिए ABCDE और उनको ब्रैकेट में लिख दिया, तो हो गया टेबुलर फॉर्म। सेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12, अब यहाँ पे फैक्टर ऑफ 12 आप कैसे लिखोगे? 12 पे जिसका टेबल लगता है। फॉर एग्जांपल पहले आप ये
डिसाइड कर लो कि 12 पे कौन से टेबल लगते हैं। 1 का लगता है, 2 का भी लगता है, 2 6 ज़ा 12 है तो 6 का भी लगेगा, 3 का टेबल लगेगा, 3 4 ज़ा 12 तो 4 का टेबल भी लगेगा। तो इस तरह 1 2 3 6 और 12 खुद का भी 12 पे टेबल लगता है। तो ये हो जाएंगे एलिमेंट और हम ब्रैकेट में उनको लिख देंगे। सेट अप द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ अ वीक विच स्टार्ट फ्रॉम एफ। वीक में 7 डेज़ हैं, पर यहाँ पर वो डेज़ पूछ रहा है जो सिर्फ एफ़ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एफ़ से एक तो फ्राइडे स्टार्ट हो रहा है, दूसरा कोई अगर आपके जहन में हो तो आप वैसे लिख सकते हो। सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट। तो पहले आपको ये आइडिया क्लियर होना चाहिए, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड सो ऑन। सो ब्रैकेट में आप लिखोगे 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारा ये सेट हो जाएगा टेबुलर फॉर्म में। ओके, ये जो पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर। नेम ऑफ अ सेट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो हम टेबुलर फॉर्म में या जहाँ पे भी सेट का नेम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज सेपरेट बाय कॉमा इन द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हर एलिमेंट के बाद कॉमा होती है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट आर इंक्लूज इन द ब्रैकेट इन द टेबुलर फॉर्म। ये जो ब्रैकेट है इसमें हर जो सेट टेबुलर फॉर्म में इंक्लोज किया जाता है। ऑर्डर ऑफ राइटिंग एलिमेंट डज नॉट मैटर इन द सेट। ऑर्डर मैंने आपको जैसे बताया था वो मैटर नहीं करता। अगर आप ए बी सी लिख रहे हो या सी ए बी लिख रहे हो या 1 2 3 लिख रहे हो या 3 1 2 लिख रहे हो, पर उसमें रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए एलिमेंट की, ये मैटर करता है। एलिमेंट ऑफ अ सेट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ। जैसे हम ए कॉमा बी फिर ए लिख दें तो हमारा सेट नहीं होगा, क्योंकि फिर वो डेफिनेशन ही हमारी रॉन्ग हो जाएगी ना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाली। ओके, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 यूनिट 1 क्लास 6 की। टिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का कलेक्शन या ग्रुप जो है वो सेट कहलाएगा, तो ये टिक है। कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ कैप्टन ऑफ हॉकी टीम ऑफ पाकिस्तान, ये भी सेट है, क्योंकि हाँ जो है ना हमें पता है कितने नेम है, अगर नहीं पता तो भी हर कोई मतलब हॉकी टीम के कैप्टन अलग अलग होंगे। कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेज़, यहाँ पे डिलीशियस डिशेज़ है, हमारी पसंदीदा डिशेज हर किसी की अलग अलग हो सकती है, तो ये सेट नहीं होगा। सेट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो हर किसी का सेम होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट योर क्लास, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये मैंने आपको एग्जांपल में या डेफिनेशन में बताया था, ये भी नहीं होगा सेट। ठीक है। कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स हो सकता है क्योंकि बड़े नंबर्स जो है हम उनको कलेक्ट कर लें। कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल, ये भी कॉन्सेप्ट सेट का ही है। इंग्लिश के टीचर अलग अलग होंगे, उनके नेम वगैरह हम लिख के राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। 5 अगर ए सेट में है तो हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। 9 ए सेट में नहीं है, 9 नॉट बिलोंग्स टू ए। एम जो है वो ए सेट में नहीं है तो भी नहीं लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। और सी जो है वो बी सेट में है तो बिलोंग्स टू। बी जो है वो भी बी सेट में है तो भी बिलोंग्स टू लिखेंगे। एंड 7 बिलोंग्स टू बी, ये भी नॉट बिलोंग्स टू बी होगा, 7 बी सेट में नहीं है। राइट इन टेबुलर फॉर्म, यहाँ पर सेट जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, डिस्क्रिप्टिव मतलब स्टेटमेंट में गिवन है। सेट ऑफ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो प्रोविंसेस हैं उनके सेट लिखते हैं, मतलब उनके नाम ब्रैकेट में लिख देंगे। सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 50 to 70, 50 से लेकर 70 नेचुरल नंबर, ये भी आप ब्रैकेट में लिखोगे, 50 से स्टार्ट करोगे 70 तक। सेट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, वो नंबर्स लिखने हैं जो जिन पे 2 का टेबल लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 पे नहीं लग रहा, 1 को छोड़ देंगे, 2 लिखेंगे, 4 मतलब इवन नंबर आप लिख लोगे, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। वर्ड लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान आप लिखोगे P, A, K, I, S, T, A दोबारा नहीं लिखोगे, फिर N लिखोगे, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए सेट में। ठीक है, यहाँ पे जो स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं तो वो A दोबारा लिख देते हैं तो वो सेट नहीं होगा। सेट ऑफ द मैथमेटिकल टीचर्स, मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल, ये भी आप नाम लिख सकते हो जो आपके स्कूल में जो भी है। ओके, P जो है वो सेट है AEIOU, Q जो है 1 से लेकर 10 तक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, A बिलोंग्स टू P, ट्रू है, A P में है।
1 बिलोंग्स टू क्यू, ये भी ट्रू है। 1 I बिलोंग्स टू क्यू, ये फॉल्स है। V बिलोंग्स टू P, ये भी फॉल्स है। Y बिलोंग्स टू Q, ये भी फॉल्स है। E बिलोंग्स टू P, ये ट्रू है। 3 बिलोंग्स टू P, ये फॉल्स है। 7 बिलोंग्स टू Q, ये फॉल्स है, नहीं ये ट्रू है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।